Hello students, welcome to maths class. I am Manpreet, your maths teacher from Raj International School. We are learning chapter 4 shapes. In previous video I have given you introduction. In today's video we will start exercise 4.1. So let's start. बेटे एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में बताऊंगी जिसकी नीड हमें इस एक्सरसाइज में पड़ेगी. ठीक है. सो सबसे पहले है हमारे पास, और ये जो डेफिनेशंस है ये आपके जो हमने सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था सिंपल ज्योमेट्रिकल वाला. ठीक है. सो ये उसके ऊपर है. फर्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट. पॉइंट क्या होता है? ठीक है. शोज एग्जैक्ट पोजिशन. देखिए पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपली अगर मैंने ऐसे डॉट लगा दिया तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन जाता है. ठीक है. और इसको हमने नेम दे दिया लाइक दिस ए. सो इससे हमें पता चल जाता है कि अगर मैं बात करूं कि ए पॉइंट कहां पर है तो आपकी डायरेक्टली नजर कहां पर पड़ेगी? इस पॉइंट पर. ठीक है. अब सपोज कीजिए मैंने आपको बोला बेटे ये सरफेस है, इसके ऊपर एक पॉइंट है. ठीक है. सो आप कैसे सर्च आउट करोगे? बहुत मुश्किल है ढूंढना. तो इसलिए जो पॉइंट होता है वो हमें एक एग्जैक्ट पोजीशन बताता है कि वो कहां पर है. तो हम जब भी पॉइंट बनाते हैं उसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और एक नेम उसको गिवन देते हैं. सो आप अल्फाबेट्स में से ए टू जेड में से कोई भी नेम उसको दे सकते हैं. ठीक है. और उसको कैपिटल में ऐसे लिखते हैं. नेक्स्ट है लाइन. लाइन के जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं नो एंड पॉइंट्स. मींस लाइन के कोई भी एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है. कहां से स्टार्ट हुई और कहां पर एंड हो रही है. नो डेफिनेट लेंथ. कितनी लंबी होगी हमें ये भी नहीं पता होता है. ठीक है. सो लाइन को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं. इसमें ये एरोज किस लिए ड्रॉ की गई है? इट मींस हमें इसकी लेंथ नहीं पता है. इट कैन बी एक्सटेंडेड बोथ डायरेक्शन. हम इसको अगर हमें ये थोड़ी छोटी लग रही है तो हम इसको इस साइड में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मींस बढ़ा सकते हैं, और इस साइड में भी बढ़ा सकते हैं. ठीक है. सो ये कहां पर स्टॉप होगी इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए हमारे पास लाइन की कोई भी लेंथ नहीं होती है. नेक्स्ट है हमारे पास लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट टू एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट में हमारे पास टू एंड पॉइंट्स होते हैं. एक जगह से स्टार्ट होता है, एक जगह पर खत्म होता है. सो ये हमारे एंड पॉइंट्स हो गए. डेफिनेट लेंथ कितना लंबा होगा ये हमें दिया होता है. सो हम लाइन सेगमेंट उसी मेजरमेंट का बनाते हैं. लाइक मैंने ये बना रखा है लाइन सेगमेंट और नीचे मेजरमेंट इसकी लेंथ लिखी हुई है 3 सेंटीमीटर. ठीक है. और इसको नेम दे रखे हैं. ओके. सो लाइन सेगमेंट की एक प्रॉपर लेंथ होती है और ये एक जगह से स्टार्ट होकर दूसरी जगह पर फिनिश हो जाता है. नेक्स्ट इज रे. वन एंड पॉइंट. जो रे होती है हमारे पास उसमें एक एंड पॉइंट होता है. रे के बारे में आपने कहां पर और सुना होगा? सन के बारे में सुना है ना हम सब ने. सो जो हमारा सन होता है उसमें से भी हमारे रेस निकलती हैं. ठीक है. अब रेस देखो उसका एक पॉइंट है जहां से वो स्टार्ट हो रही है और उसके बाद वो रे ऐसे जा रही है. अब वो कहां जा रही है ये हमें नहीं पता. ठीक है. सो वन एंड पॉइंट मींस एक जगह से वो स्टार्ट हो रही है. एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन में वो आगे जाती है. देखिए लाइन में और रे में यही डिफरेंस है. जो लाइन है वो दोनों साइड में एक्सटेंड होती है और जो रे है वो एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है, मींस बढ़ा सकते हैं हम उसको. सो रे हमने एक एंड पॉइंट बनाया, किसी भी डायरेक्शन में हमने उसको एक्सटेंड कर दिया और उसको नेम गिवन किए. ठीक है. नेक्स्ट आती है हमारे पास कर्व लाइंस. कर्व लाइन मींस जिगजैग लाइंस. तो वो किसी भी शेप में आप बना सकते हो लाइक दिस. ये भी कर्व लाइंस है. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस विच क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट. ऐसी लाइंस जो एक पॉइंट पर क्रॉस करती है एक दूसरे को. सो ये एक लाइन थी मेरे पास PQ, दूसरी लाइन थी RS. ठीक है. और इसने एक जगह पर एक दूसरे को क्रॉस किया या एक दूसरे को मीट किया. ठीक है. सो ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है. सो ये डेफिनेशंस हमारी एक्सरसाइज 4.1 में हमारे काम आएंगी. नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन. सो योर क्वेश्चन नंबर 1 इज मेक 4 डिफरेंट पॉइंट्स, नेम देम. हमें क्या करना है? 4 डिफरेंट पॉइंट्स बनाने हैं बेटे और उनको नेम करना है. सो मैंने आपको बताया था पॉइंट कैसे बनाते हैं हम. सिंपली आपको क्या करना है?
अपनी पेंसिल लेनी है और पेंसिल की हेल्प से ऐसे एक डॉट बना देना है। ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है बेटे, लाइक दिस, ऐसा नहीं बनाना है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अ पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इसकी तो लेंथ भी हो जाएगी और पॉइंट की कभी भी लेंथ ब्रेड्थ नहीं होती है, ठीक है। सिंपली डॉट लगाना है और कितने बनाने हैं हमें, 4 डिफरेंट पॉइंट, सो 1 2 3 4 पॉइंट्स आपके पास बन गए। अब हम इनको नेम देंगे, तो नेम मैंने आपको बताया था कि हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स ए से लेकर जेड तक में से कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन राइट लाइक दिस ए बी सी डी। आप अगर कोई और नेम इनको देना चाहते हैं अल्फाबेट में से, तो आप कोई भी अपनी तरफ से भी दे सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ पॉइंट। आपको एक पॉइंट बनाना है, ड्रॉ एज मेनी स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू इट एज पॉसिबल। उस पॉइंट से आप जितनी भी स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं आपको बनानी है। हाउ मेनी लाइन्स डिड यू ड्रॉ, आपने कितनी लाइन्स ड्रॉ की। डिड यू नेम ऑल द लाइन्स, क्या आप उन सारी लाइन्स के नेम दे सकते हैं। सो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले उसने क्या बोला था, मेक अ पॉइंट, तो मैंने एक पॉइंट बना दिया। नेक्स्ट, ड्रॉ एज मेनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू इट एज पॉसिबल। इसको पासिंग थ्रू मींस इसके ऊपर से हम ऐसे पास थ्रू करते हुए कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते, जितनी कर सकते हैं उतनी करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्केल लेना है और स्केल की हेल्प से आपको ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है, लाइक दिस, ठीक है, पॉइंट के ऊपर से। सो हम इसमें अगर क्वेश्चन में बात करें तो बेटे एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस, इनफाइनाइट का मतलब होता है जो हम काउंट नहीं कर सकते, सो बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, एज मेनी, ठीक है। सो आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और स्केल की हेल्प लेनी है और एक ही उसी पॉइंट से आपका पासिंग थ्रू होना चाहिए। अभी हम और भी ड्रॉ कर सकते हैं, जहां पर भी आपको स्पेस दिख रही है वहां से ड्रॉ करते जाइए। सो यहां पर हम इनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लाइंस डिड यू ड्रॉ। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट। कितनी लाइंस हमने ड्रॉ की, इनफाइनाइट मींस अभी आप इसमें और भी कर सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। इनफाइनाइट का मतलब हम काउंट नहीं कर सकते, तो आप जितनी मर्जी ड्रॉ करते जाइए, ठीक है। डिड यू नेम ऑल द लाइंस, क्या हम जितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे हम उनको नेम दे सकते हैं, नो, क्योंकि जिस चीज की हम काउंटिंग नहीं कर सकते हमें नहीं पता कि हम उसको कैसे नाम देंगे, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, नेम द लाइंस शोन ऑन द राइट। जो आपको लाइंस दे रखी हैं उनके नेम लिखने हैं। नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। सो ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था, ये हमारे पास कौन सी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, क्योंकि ये एक जगह पर क्रॉस कर रही हैं, 2 लाइंस एक जगह पर क्रॉस कर रही हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नेम द लाइंस, हमें इन लाइंस को भी नेम देने हैं। सो हम यहां पर इनको अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं, P Q M N, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था जहां पर हमारी लाइंस मीट करती है, क्रॉस करती है, वो पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट को हम अपनी तरफ से O नेम दे देते हैं, ठीक है। नेम का मतलब ये नहीं है बेटे अपना नाम लिख दो या अपने फ्रेंड का नाम लिख दो। ज्योमेट्री में नेम का मतलब होता है हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम इसमें देंगे ए, यहां पर आपने लिख दिया B C एंड यहाँ पर T, ठीक है। अब इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है हमारा, तो इसको हम अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं, Q, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन 4 है बेटे, उसमें आपको इंग्लिश के अल्फाबेट्स मींस A to Z में से ऐसे अल्फाबेट लिखने जो कर्व से बने। सो कर्व मींस आप सबको पता है जो हमारी ऐसी कर्व लाइंस होती हैं, ठीक है, लाइक आपका C है कर्व से बना हुआ है, ठीक है, S है कर्व से बना हुआ है। तो ऐसे अल्फाबेट्स के आपको अल्फाबेट्स लिखने हैं जो कर्व से बने हुए हैं, प्लस उसमें है ड्रॉ 3 कर्व लाइंस विद डिफरेंट कलर। कोई भी कलर, 3 कलर यूज करके आपको 3 डिफरेंट कर्व लाइंस बनानी है। ओके, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 1 to 5 and you can
solve it. If you have any query, you can contact me. Till then, bye bye all of you.